नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, जो कि 1 एंड 0 से बना हुआ है। बाइन दैट्स वाई इसका नाम बाइनरी है। बाइनरी इन कंप्यूटर साइंसेस 1 एंड 0। सो ये 1 एंड 0 से बना हुआ राइट ट्रायंगल है एंड 1 एंड 0 ऑल्टरनेटिव पोजिशंस पे आ रहे हैं। इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, और हमें इसको कंसोल में प्रिंट करवाना है। तो इसका हम पहले लॉजिक बिल्ड करेंगे, उसके बाद इस वीडियो में हम इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इससे पहले कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। उसके बाद हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। बट वो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसका लॉजिक बिल्ड करने से पहले बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न का हम समझेंगे फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न को, जिस पे मैंने पिछला वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर इसको अपने इन डेप्थ समझना है तो। इस फ्लॉयड ट्रायंगल और बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, और बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न कैन बी बेस्ड ऑन फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर आपको फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न समझ आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। जल्दी से फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न को रिवाइज करते हैं। इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। इन डेप्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न में हमने क्या देखा था? राइट ट्रायंगल है, नंबर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ओके। हमने इसका लॉजिक ऐसे बनाया था कि हमारे पास 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5, और हर रो में कितने नंबर्स हैं? पहली रो में एक नंबर है, सो काउंट इज 1। दूसरी रो में 2 नंबर्स है, काउंट इज 2। तीसरी रो में 3 नंबर्स है, काउंट इज 3। चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5 नंबर्स है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, रो नंबर एंड कितने उसमें काउंटिंग है, कितने तक नंबर्स उसमें उस रो में है। ये हमने लॉजिक का इस्तेमाल करा था। प्लस सेकंड चीज जो हमने इस्तेमाल करी थी, हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यू नंबर्स को रखने के लिए हमने ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वैल्यूज को हम इंक्रीमेंट करते चले गए थे। तो जल्दी से इसके कोड को देखते हैं। फ्लॉयड ट्रायंगल, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको अभी चलाता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको समझाऊंगा भी दोबारा से। इसको मैं चलाता हूँ, नोड बाइनरी ट्रायंगल डॉट जेएस। जब मैंने इसको चलाया तो मेरे पास ये फ्लॉयड ट्रायंगल आ गया। कॉन्टिन्यूअस नंबर्स यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक, राइट। ये हमारे पास ट्रायंगल बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने पहला लूप चलाया है जो कि जा रहा है फ्रॉम I1 टू मैक्स रोज, जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? मैक्स रोज, विच इन दिस केस इज 5। 1 to 5 का पहला लूप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को। ओके, पहला लूप रोज के लिए। सेकेंड लूप इज फॉर काउंट, कितने हमने नंबर्स दिखाने हैं। दैट गोज फ्रॉम 1 टू द रो नंबर। आई इज व्हाट? द रो नंबर तक जाता है। दैट यहाँ पे जो मैंने बताया था कि रो और कितने नंबर्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो जितना रो नंबर उतना ही हमें काउंट्स चाहिए, उतने ही नंबर्स चाहिए वहां पे। ये रिलेशनशिप जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये इस रिलेशनशिप को बता रहा है कि हर रो के अंदर उतने ही नंबर्स डालो जितने उधर के, जितना उसका रो का नंबर है। देन मैंने एक नंबर लिया था, ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करता चला गया था एंड देन इसको मैं रो में डालता चला गया। ओके। इससे मुझे कॉन्टिन्यूअस नंबर मिल गया। ये है हमारा फ्लॉयड ट्रायंगल। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर इन डेप्थ से समझना चाहते हो तो। अगर यहां तक समझ आ गया है, नाउ इसको कन्वर्ट करना बाइनरी ट्रायंगल में इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पे हर नंबर पे हमें चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। ओके। पहला नंबर इज ऑड, ऑड है हमें 1 चाहिए। सेकेंड इज दिस नंबर 2 इज इवन, इवन है तो हमें 0 चाहिए। तो अगर मैं ये करता हूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास बन जाएगा बाइनरी ट्रायंगल। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, वो बताऊंगा क्यों थोड़ा सा रह जाती है इसमें कसर, बट यू विल बी वेरी क्लोज टू बाइनरी ट्रायंगल जस्ट बाय डूइंग दिस। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा अगर नंबर मेरा ऑड है या इवन है, मुझे चेक करना है। ऑड इवन के लिए चेक के लिए हम क्या करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं डिवाइड करूं 2 से और उसका रिमाइंडर आए 1, देन वो ऑड है। ऑड के केस में मुझे क्या चाहिए? ऑड के केस में, यहाँ पे 1 के केस में, ऑड केस में मुझे 1 चाहिए। रो प्लस इक्वल टू, मुझे 1 चाहिए एंड एक स्पेस चाहिए। ओके। ऑड के केस में, दिस इज ऑड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑड के केस में
मुझे 1 चाहिए, और एल्स कंडीशन में जो कि इवन का केस है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। ओके, तो जब मैं इसको चलाता हूँ, देन मेरे पास ऑलमोस्ट ये बाइनरी ट्रायंगल बन गया है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सो ये सारा मेरे पास एक 1 0 का पैटर्न बन गया। बट ये 100% मैच नहीं करता इस पैटर्न से, सो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न। डिफरेंस कहाँ पे है? अगर आप थर्ड रो को देखोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 हेयर, बट यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट्स विथ 1। सो ये अभी एक डिफरेंस रह गया है। बट इफ समवन सेज टू यू इन इंटरव्यू कि मुझे एक बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न दो विदाउट स्पेसिफाइंग कि ऐसा ही दिखना चाहिए, देन यू कैन स्टिल मेक दिस, बिकॉज इसके अंदर हर, जैसे यहाँ पे 1 आया, तो 1 के बाद दोबारा 1 नहीं आया, 1 के बाद 0 आया। यहाँ पे देखो देखो, यहाँ पे क्या है, 1 के बाद फिर 1 आ गया, राइट? सो ये एक चेस बोर्ड पैटर्न है। चेस के बोर्ड के ऊपर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। 1 के नीचे 0, 0 के नीचे फिर 1, 1 के नीचे 0। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो व्हाइट के नीचे ब्लैक, ब्लैक के नीचे व्हाइट, चेस बोर्ड पे ऐसा होता है, राइट? सो इधर भी ऐसी है, इधर भी ऐसी है, राइट? लेकिन ये जो है, यहाँ पे क्या है, 1 के बाद नेक्स्ट रो में 0 आ रहा है, और 0 के बाद नेक्स्ट रो में 1 आ रहा है, राइट? सो ये भी एक वैलिड बाइनरी पैटर्न है। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि मुझे एक बाइनरी पैटर्न, बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न बना के दो, सो दिस इज स्टिल इट्स अ वैलिड बाइनरी पैटर्न, बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न, इट्स अ वैलिड पैटर्न। ओके, तो आप इसको भी शो कर सकते हैं। बट अगर वो स्पेसिफिकली कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। मैं इसको पूरे को लूप को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और कुछ चेंजेस करूँगा यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस नज़र आ जाए ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के बीच में। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, चलो इसको मैक्स रोज ही रहने देते हैं, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे मैं ना, इंस्टेड ऑफ नम परसेंटेज इक्वल टू 2, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। यहां पे मैं करता हूं रो प्लस इक्वल टू, ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग नम जो कि ग्लोबल वेरिएबल था, मैं आई प्लस जे के कॉम्बिनेशन को यूज करता हूं। ओके, सो मैं कहता हूं दिस इज आई प्लस जे, और इसके आगे मैं एक एम्प्टी स्पेस दे देता हूं। अब अगर इसके अंदर आप पैटर्न देखेंगे तो एक कॉन्टिन्यूअस नंबर का पैटर्न नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। यहाँ पे 3 4 तक गया, फिर ये 4 यहाँ पे आ गया, ये 4 5 6 तक गया, एंड देन ये 5 से फिर काउंटिंग स्टार्ट हो गई, 5 से 7 तक गया, एंड देन ये 6 से फिर स्टार्ट हो गई, राइट? तो अगर ये पैटर्न का अब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट ये वाला बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। इसके अंदर अब मुझे सेम वही लॉजिक लगाना है। अगर आई प्लस जे, इसके अंदर मुझे क्या करना है? अगर आई प्लस जे, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 अगर, अगर मैं इसको %2 करता हूँ, और ये मेरे पास इवन आ जाता है, पहला नंबर मुझे इवन के अंदर अगर ये इवन आ जाता है, देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? रो प्लस इक्वल टू, मुझे यहाँ पे जाओगे, 2 पे केस में मुझे क्या चाहिए? पहले केस में मुझे 1 चाहिए। सो अगर मेरा इवन आ जाता है, 2 इज इवन, सो अगर आ जाता है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। नहीं तो ऑड ऑड नंबर्स के केस में मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। ओके, सो अब जब मैं ये करूंगा, मुझे नम प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। जब मैं ये करूंगा अब, देन मेरा जो पैटर्न बनेगा वो भी एक बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न है, बट ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप पहले कॉलम को लोगे तो यहाँ पे 1 0 0 1 1 बन रहा है, विच इज नॉट परफेक्ट बाइनरी ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे ये जो कॉलम वाला पार्ट है ये भी बाइनरी 1 0 1 0 1, बट इसमें सिर्फ ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे ये 1 पे स्टार्ट खत्म हो रहा है सेकेंड रो, और थर्ड रो फिर 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर सेकंड रो आप देखोगे, ये 1 से खत्म हो रही है, तो थर्ड रो 0 से स्टार्ट हो रही है। सो बेस्ड अपॉन क्या आपको इंटरव्यू में पूछा गया है, अगर वो स्पेसिफिक ये वाला पूछ रहे हैं, देन यू नो द लॉजिक इज हेयर। अगर वो नीचे वाला पूछ रहे हैं, देन यू नो द लॉजिक इज हेयर। सो ये वाला लॉजिक लगेगा इसको। मैंने आपको दोनों तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है वो बता दिया, एंड इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी इसको अपनी मशीन पर ट्राई कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। एंड अगर आपने किसी और तरीके से इसको सॉल्व करा है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं भी सीख सकूं और बाकी भी आपके सॉल्यूशन को समझ सकें और सीख सकें उससे भी। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। नमस्ते।